जाएंगे तो लगा ना दे एक दो। बोला चिंता मत करो, मैं लेके आता हूं। और वो इतना कंफर्टेबली वहां पर गए, बॉल लेकर आए, बच्चों को आके दिया। बच्चे हैरान हो गए और पूछने लगे, अंकल एक बात तो बताओ, आप कैसे लेकर आए? बोला गधो घोड़ा सो रहा था। तो बोला आपको कैसे पता चला? बोला घोड़ा आंखें खोल के सोता है। तो घोड़ों की तरह आपका ध्यान यहां है, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ हाँ भी बोल रहे हैं। चांगला बोलते ही मस्त बोलता है ये बंदा, लेकिन अंदर कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं। इधर से जाने के बाद ही आपने दो चारों को सुनाया, दो चारों की निंदाएं की, उसके लिए बोला, ये बोला। टाइम पास करने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं चलो 7:30 बैठ के क्या करेंगे, चलो बकवादी को सुन के आते हैं। इनका तो काम ही है बोलना, हमारा काम है सुनना। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला घोड़ों की तरह मत बनना। आपको पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग है ना, प्रीचर के वर्ड से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी को देखते रहते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहा था, एक औरत उठ के खड़े होकर बोलती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा, और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। वो जब ऐसा कहती है ना, यीशु कहता है ग्रेट, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्या यीशु कह रहा था? वो देख रही थी, अच्छा कितना मस्त लंबा वाइट चोगा पहन के, बाल इतने, और मस्त क्या दिखता है, और खड़े होके बोलती है वाह धन्य है तू। लेकिन यीशु उसको समझा रहा है, मेरी बेटी मुझे मत देख, जो मेरे मुंह से निकलता है वो सुन। यूहन्ना कहता है मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। सच कहता हूं। क्या बोलता है वो? मैं आवाज हूं, मुझे मत देखो। आपको पता है यूहन्ना के ऊपर ऐसा अभिषेक था कि लोग उसके पास आके कहते हैं क्या तू तो मसीह नहीं है? इतनी अनॉइंटिंग में चलता था। वो बोलता है नो, मैं सिर्फ पुकार हूं, मेरी आवाज को सुनो। मैं क्या, एक ट्रू प्रचारक, एक सच्चा प्रचारक कभी भी नहीं चाहेगा कि लोग उसे देखें। वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके शब्दों पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, सोचो कुछ तो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, इसलिए मैं इतना बेस बना रहा हूं। राइट है? मैं आपको कहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, अगर किसी राह पर चलते हुए तुम्हें एक भी तकलीफ ना आए तो समझ जाओ तुम गलत राह पर हो। एक आदमी ने ऐसा कहा था अपनी लाइफ में। तो प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम्स को इतना अपने ऊपर रूल मत करने दो। आप जब तक जिंदा हैं आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। आज मॉर्निंग में मुझे इतना खतरनाक सर में दर्द था, आपको मैं क्या बताऊं, मैं उठ नहीं पा रहा था आज मॉर्निंग में। लेकिन फिर भी उठना है, काम करना है, परिवार दिया है खुदा ने हमें सब कुछ करना है, जिम्मेदारियां निभानी है। प्रॉब्लम जब तक आप रहोगे तब तक रहेंगे, इनको रूल मत करो। लोगों से प्यार करना और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ कौन सी प्रॉब्लम आज तक रुकी है? सब गई ना, तो ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। ओके, तो वर्ड स्टार्ट करें। ओके, जिनके पास भी बाइबल है, हम सब नए नियम का पहला पेज खोलेंगे आज। जिनके पास भी न्यू टेस्टामेंट है, नया ऐदनामा है, हम सब खोलेंगे नया नियम और उसका पहला अध्याय। आज बहुत दिनों के बाद मैं जीनियोलॉजी से कुछ प्रीच करना चाहता हूं, वंशावली से, यीशु मसीह के खानदान से। आप जानते हैं यीशु मसीह इब्राहिम का 43वां बेटा है। कितने लोग ये बात जानते हैं? द मसाया, इब्राहिम। अब सुनिए, क्या है ऐसा इब्राहिम में कि खुदा ने डिसाइड किया कि नया नियम इस आदमी से शुरुआत करेंगे? ऐसा क्या था? क्यों परमेश्वर ने ठाना कि नए नियम के पहले अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आएगा जिसका नाम इब्राहिम था? आज मेरी यह प्रार्थना है कि आज आप इस ग्लोरियस चीज को समझ पाओ। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? हम कितने कभी कभी स्पिरिचुअली ब्लाइंड होते हैं। एक दिन क्या हुआ जानते? सीरिया के राजा ने यह बात ठान ली कि वो इजराइल पर हमला करेंगे। और वो जब अपनी आर्मी लेके उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक खड़े थे और ये लोग वापस लौट आए।
फिर अगली बार उन्होंने दूसरी बार भी प्लान किया, और जब इस बार भी जब वो गए तो वहां पर भी दुश्मन इजराइल के लोग ऐसे खड़े थे। ऐसा होता रहा तो एक दिन सीरिया के राजा ने कहा रुक जाओ, अभी लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है, कोई तो है जो वहां पर जाके चुगली कर रहा है कि हम लोग इनको मारने आ रहे हैं। तो वहां पर एक आदमी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम में से कोई चुगली या गद्दार नहीं है। इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम एलीशा है, प्रभु उसको सब बताता है, उसका संबंध है खुदा के साथ। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अब सबको छोड़ो, पहले एलीशा को मारते। और जब एलीशा को मारने के लिए गए तो एलीशा के साथ उसका एक चेला रहता था जो पूरी तरह से स्पिरिचुअली ब्लाइंड था। जैसे आप में से भी हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आप टोटली ब्लाइंड, अंधे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, अगर आप अंधे हैं ना तो चलता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कुछ अंधे लोग लीड भी करते लोगों को। कई बार मुझे समझ में नहीं आता है, अगर एक आदमी अनगॉडली है ना, ठीक है, चलो उसकी मर्जी, वो बढ़े नहीं बढ़े, हम किसके घर में जाके ट्यूशन तो नहीं देना चाहेंगे कि इधर आओ बाइबल खोलो लिखो, एक का मती, दो का मती सब लिखाओ। मैं ट्यूशन पढ़ने जाता नहीं हूं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये होता है जब अनगॉडली लोग मिनिस्ट्री भी करते ना, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। आप जानते हो एलीशा जो था ना, एक स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर व्यक्ति था। वो हमेशा इतना मैच्योर, स्त्रियों के बीच में और उसके बीच में कितनी गैप रखनी है उसको पता था। इवन जब एक स्त्री उससे मिलने आती थी ना, वो बात नहीं करता था, वो गहजी को बोलता था जाओ उससे पूछ उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि रिलेशनशिप में कुछ लिमिट्स है। आप जानते हो वो बहुत मैच्योर व्यक्ति था और गहजी उतना ही इमेच्योर। एक दिन क्या हुआ, जब ये लोग सोए हुए थे दोनों, और जैसे गहजी नींद से उठा, उसने क्या देखा, दुश्मन इनको मारने के लिए वहां पर खड़ा है। और उसने एलीशा को उठाया, एलीशा एलीशा वेकअप 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 वेकअप, उठ जा उठ जा उठ जा। बोला क्या हुआ, बोला ये देख हमको मारने के लिए आए हैं। और आप जानते हो जब एलीशा उठा तो एलीशा ने कुछ और देखा। एलीशा ने क्या देखा कि बहुत सारे ज्वालामय अग्निमय रथ वहां खड़े हैं, और वो गहजी को बोलता है डर मत, जो हमारी तरफ है वो उनसे बढ़कर हैं। और जानते हैं हुआ क्या, आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं, कुछ एलीशा देख पा रहा है पर कुछ गहजी नहीं देख पा रहा है। आप जानते हो जो लोग ईमानदार है ना, वो बाइबल में कुछ देख पाते हैं, पढ़ते समय वो प्रार्थना में कुछ महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो डिसऑनेस्ट है ना, जो ईमानदार नहीं है, जब खुदा उन्हें बताता है क्या कर रहा है तू क्या कर रही है, झगड़ालू तू कर क्या रही है, और वो जानते क्या करते, नहीं 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 नहीं, वो अपने आप को पकड़ के रखते हैं ना। प्रभु बोलता है इनका ब्लाइंड होना ही सही है, लेट देम ब्लाइंड। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, एक चीज यहां क्या हो रही है, गहजी ये देख रहा है कि हम दुश्मनों से गिरे हैं, पर एलीशा ये देख रहा है दुश्मन खुदा से गिरा हुआ है। आज मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे एलीशा उस ग्लोरियस थिंग को देख पाया कि कैसे खुदा उसकी रक्षा कर रहा है, आज के प्रचार में मेरी ये प्रार्थना है कि आज आप देख पाओ कि एक परमेश्वर का व्यक्ति कैसे होना चाहिए और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। देखो, अगर आप चर्च आते हो, आपकी प्रेयर, आपकी बाइबल स्टडी आप करते हो और आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो आज का संदेश आपके लिए नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप बस इसमें ही खुश हो, आप अपनी लाइफ में आपकी अपनी एक लाइफ है, आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते, तो ठीक है। लेकिन सच में अगर आप आने वाले दिनों में, आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर का दास था जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और मैं सच कहता हूं, मुझे जब वो स्वर्ग में मिलेगा ना, यीशु मसीह के बाद और पौलुस के बाद वो तीसरा व्यक्ति होगा जिसको मैं ऐसा कहूंगा, अंकल जय मसीह की। और उनका नाम है स्मिथ विगिल्सवर्थ। 19वीं सेंचुरी में एक परमेश्वर का जन था, जब वो मिनिस्ट्री करता था। अगर मैं आपको बोलूंगा लोकल ट्रेन में खड़े होकर गॉस्पेल बताओ, तो आप जानते हो क्या बोलोगे, नहीं नहीं कौन सुनाएगा, मारेंगे पकड़ के। पर जानते हो वो क्या करते थे, हाँ वो बाइबल दो, छोटा है ना थोड़ा, वो ट्रेन में खड़े होकर ऐसा बोलते थे बाइबल खोल के, कृपया ध्यान दीजिए। He preached gospel like this। कई बार वो लोकल ट्रेन में खड़े होकर बाइबल खोलते थे और कहते थे कृपया ध्यान दीजिए। अल्बर्ट नाम के एक भाई ने उनकी बहुत सारी बातें किताब में लिखी, और उन्होंने ऐसा लिखा कि जब वो प्रचार करता था, पूरा डब्बा जिसमें जितने भी लोग वहां पर बैठे रहते थे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में कांपते थे। वो इतना भरा हुआ रहता था
किसी व्यक्ति ने उसके लिए ऐसा कहा था कि उसका घर नहीं है, उसका घर परम पवित्र स्थान है, कि एक व्यक्ति अगर उसके साथ संगति कर लेना तो जीवन भर के लिए उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आ जाता था। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज मुझे पता है, पर मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि इतनी सामर्थ्य, इतना अभिलाषाओं पर विजय, हर चीज पर कंट्रोल इन्हें मिलता कैसे था? ऐसा क्या करते थे ये लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाँ, दिनेश देखो कितना लंबा उठा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और किसने ऐसा भी उठाया? सुना अभी क्या है, तो सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, पढ़िए कोई फिर से मत्ती का 1:1, कोई जोर से पढ़िए मयूर भाई। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशाली। अब सब यहां ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया जिसका नाम था इब्राहिम। जिस समय उसे बुलाया गया, उसकी वाइफ का जो गर्भ था ना, वो बंद था, चाइल्डलेस वुमेन थी वो, उसे बच्चा नहीं था। और जब प्रभु ने उसको बुलाया तो परमेश्वर ने उनको यह नहीं बताया कि ये संतान कब आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें इस चीज को देने से पहले इब्राहिम के अंदर करेक्ट करनी थी। और आप जानते हैं क्या हुआ? ठीक 25 साल के बाद इब्राहिम को एक बहुत सुंदर बेटा हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? इसहाक कुछ पाने के बाद बैलेंस नहीं रख पाया। आज जैसे बहुत सारे लोग जब नौकरी पे जाते हैं ना, नौकरी के बाद एक महीना कलीसिया में नहीं आते। एक भाई ने मेरे को फोन किया, बोला सूरज भाई मेरे को नौकरी मिल गई। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। बोला लेकिन एक चीज ये भी है, छुट्टी कभी भी नहीं है। अब क्या परमेश्वर ऐसी चीजें आपको देगा जिसमें आप उससे ही दूर चले जाओ? या अगर वो आपको देगा तो क्या आपको विजडम नहीं देगा? कई बार क्या होता है ना, जब लोग, मैंने ऐसे देखा है, जब कोई आदमी नए नए रिलेशनशिप में आता है ना, वो इतने असंतुलित हो जाते हैं, कई बार इतने इनबैलेंस हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये किसने दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, पहले मरियम बनना है फिर मार्था बनना है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? पर यहां उल्टा हो गया है, सब मार्था बन गए, मरियम बाद में बनते। डू यू नो, आपको मार्था भी बनना है। अगर आप मार्था नहीं है तो आप मरियम भी नहीं बन सकते, और अगर आप मरियम नहीं है तो आप मार्था भी नहीं बन सकते। कितना मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो पहले मरियम बनना है बाद में मार्था बनना है। हाँ, नई चीज बता रहे भैया आज। हाँ, मरियम क्या करती थी? सुनती थी। मार्था क्या करती थी? सिर्फ काम करती थी। कितनी बहनें हैं यहां पर जो मार्था मिनिस्ट्री कर रही हैं? हाँ, और सिर्फ मरियम बनोगे ना तो घर में झगड़े होंगे। सारा दिन कमरे में बैठी है, काम ही नहीं करती है घर का। ऐसा भी होता है, हाँ मैंने देखा है ऐसा। तो बैलेंस लाइफ जो होती है ना वो, अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब इब्राहिम को बेटा हुआ तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, इब्राहिम है ना, आहिस्ते आहिस्ते अपने बच्चे से अटैचमेंट में आ गया। बोलो अटैचमेंट। अपने बाजू वाले को बोलो अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट और लव में जानते हो क्या अंतर है? अगर तुम एक से प्यार करते हो ना तो ये अटैचमेंट है। अगर तुम में प्यार होगा ना तो तुम सबसे प्यार करोगे। ये बहन से ही बात करूंगी मैं, क्योंकि और से किसी तेरा जमता ही नहीं है ना। इसी बहन से मैं बात करूंगी, यही चाहिए, यही, और मुझे कोई नहीं चाहिए। ढोंगी, यही बहन चाहिए, यही बहन चाहिए, इसी के साथ संगति करूंगी। ये भी बैकस्लाइड, मैं भी बैकस्लाइड, दोनों बैकस्लाइड साथ में मिनिस्ट्री करेंगे हम। हाँ, कुछ भाई सिर्फ एक ही भाई से एक आदमी ने दूसरी आदमी का ऐसे, एक लड़के ने एक प्रभु के दास से जाके कहा, अरे आप हमारी आंटी को जानते हो क्या? बोला कौन है वो? बोला जब तुम्हारी सेवा चालू होती है ना वर्शिप में, वो आती है एकदम पीछे चुपचाप से, कोई इसको टच न करे, दुपट्टा पहन के हाथों को उठा के आराधना करती है। उसके बाद जब वचन चालू होता है एकदम चुपचाप से आत्मा में वचन सुनती है, और जैसे आप आखिरी आशीष देते हो बगैर किसी से मिले चुपचाप से चली जाती है। इस आदमी ने कहा इसमें शोकेस को रख दे, इसमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। इस बहन को मस्त शोकेस में रख, ये सिर्फ अपने लिए जीती है।
मेरे भाइयों और बहनों, जब तक तुम बुरे लोगों से नहीं मिले हो ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम स्पिरिचुअल हो भी कि नहीं। जाओ नौकरी पे जाओ, पौलुस को देखो, काम धंधा करता था। आज के प्रचारकों की तरह वो नहीं था, फीस लेके बस प्रचार करना है। वो परमेश्वर के राज्य से कंसर्न करता था, वो रोता था उनके लिए। वो हमारी तरह नहीं था, बस जो प्रचार करने से पहले पूछते हैं मैं आऊंगा, कितना ऑफरिंग दोगे। नो 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 नो, वो जानता था, वो कहता था जब तक तुम मसीह की तरह न बनो तब तक मुझे दर्द होता है।